हिंदी क्लास फिफ्थ। आज हम हिंदी क्लास फिफ्थ को कराएंगे। हिंदी की क्लास फिफ्थ में आज हम व्यंजन और स्वरों को हम पहले पढ़ा चुके हैं आज और उनके बारे में थोड़ा पहले बता दिया था। बाकी के व्यंजनों का वर्गीकरण या स्वरों का वर्गीकरण कहाँ से बोले जाते हैं वो चीज़ आज हम पढ़ाएंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है हिंदी स्वर वाली वीडियो। वो पहले थी, इसके बाद हमारी व्यंजन की थी। तो हम पहले व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है इसका, कई आधारों पर होता है हमारा। जैसे ये हेडिंग बना सकते हैं हम, नोट्स हमारे बनी रहे हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो इसमें जो पहला है हमारा स्पर्शी व्यंजन पढ़ाए थे, जब भी बताए थे स्पर्शी कौन से होते हैं। स्पर्शी में आते हैं हमारे जैसे कै, खे, गे, धै, चे, छे, जे, झे, ते, थे, दे और ये धै, पे, फे, वे, में, ये हमारे स्पर्शी में आ जाएंगे। इसके बाद हमारा सेकंड स्पर्शी संघर्षी का मतलब जिसमें ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता हो। तो उसमें हमारे वो होते हैं हमारे जैसे चे, छे, इनमें हमें ज़्यादा बोलना पड़ता है। चे, छे जैसे ज़्यादा हवा के साथ संघर्ष लगा के। जे और झे। इसके बाद सिर्फ संघर्षी को हम लिख सकते हैं हमारे कौन कौन से हैं जिनमें ज़्यादा ऊष्मा लगे। से और से, ये हमारे संघर्षी हो गए। इसके बाद अगला है पार्श्विक में हमारा आता है ले टू। और इसके बाद है लुंठित या प्रकम्पी भी पूछ लेता है कभी कभी। लुंठित या प्रकम्पी, ये होता है हमारा रथ। उसके बाद है अगला हमारा उत्क्षिप्त में आते हैं हमारे डे, जो ये बिंदी होती है, और ये ढे, ये वाली बिंदी वाली डे और ढे, ये हमारे उत्क्षिप्त हो गए। इसके बाद है अगले अंत्यस्थ या अर्धस्वर। अंत्यस्थ या अर्ध स्वर बोल देते हैं। देखो पिछले अंत्यस्थ व्यंजन हम 4 पढ़ चुके हैं पहले, ये रह लेवे, और इसमें हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही देखेंगे, ये और वह। ज़्यादातर ये होते हैं हमारे वो थोड़े मिक्स आते हैं। तो प्योर तरीके से अंत्यस्थ हमारे ये होंगे, और अर्ध स्वर भी नहीं बोलेंगे हम। उसके बाद है हमारा अनुनासिक, भी हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अनुनासिक हो जाएगा हमारा अनुनासिक हमारे डे, ये डे है, डे, ड़े, ये ड़े और ने और में, ये हमारे अनुनासिक में आती हैं। इसके बाद भी हेडिंग में देख सकते हैं उच्चारण प्रयत्न या लिख सकते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो इनके आधार पर हम किस किस को लगा सकते हैं। अघोष है हमारा, जैसे अघोष, सघोष, और अल्पप्राण, महाप्राण,
अल्पप्राण और महाप्राण। ये हमारे उच्चारण प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम इन्हें बोल सकते हैं। अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। ये हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जब हमने 5 वर्ग बताए थे। उसमें अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं। अब इसके बाद सी हेडिंग में डाल सकते हैं पेशीय। देखो ये थोड़ा बड़ा लेवल है, इसमें थोड़ा गहराई से पूछते हैं। बाकी के इस नॉर्मल 10+2 एग्ज़ाम लेवल के हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। बाकी वहाँ से भी पूछ लेता है, यहाँ से भी पूछ सकता है। पेशीय तनाव, पेशीय तनाव के आधार पर, पेशीय मतलब हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें कितना तनाव आ रहा है बोलने में किसी भी वर्ण को, उसके आधार पर हम बता सकते हैं। उसके आधार पर 2 होते हैं हमारे। एक तो होते हैं कठोर, जिसमें आते हैं हमारे अघोष और महाप्राण। सेकंड में शिथिल, सेकंड में शिथिल, कठोर से थोड़ा मुलायम होते हैं। इसमें आते हैं हमारे सघोष और महाप्राण। सघोष और महाप्राण आते हैं इसमें। अब देखो अघोष और सघोष पिछली वीडियो में बता चुके हैं, हालांकि एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पर हम क्या होते हैं। अघोष, अघोष होते हैं हमारे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन न हो। जैसे हमारा हमने वर्ग फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग को जब वर्ग पढ़ाए थे अघोष और सघोष में, मतलब जिनमें बोलने में हम कंपन मतलब वाइब्रेशन न करें। जैसे कै, खे तो वाइब्रेशन नहीं हो रहा। जैसे मैं, वह, पे, इन्हें बोलने में हमारा वाइब्रेशन होता है, तो ये हमारे सघोष में आएंगे। और कै, खे किस में आएंगे, हमारे अघोष में। तो ये तो हो गए अघोष। इसके आगे हम समझ सकते हैं सघोष। सघोष होते हैं हमारे कंपन वाले, जिसमें बोलने पर कंपन हो, और जिसमें हमारा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ग, पीछे पिछली वीडियो में 5 वर्ग पढ़ाए थे, उनमें 3 वर्ग हमारे आते हैं। तो ये तो हो गए हमारे व्यंजन। अब इसके बाद अगली हेडिंग स्वरों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, ये हेडिंग डाल लेते हैं इसमें भी। तो पहली हेडिंग है हमारी जीवा। जीवा मतलब जीव की ऊंचाई, बोलने पर हमारी जीभ कितनी ऊंचाई तक जाती है। जीभ की ऊंचाई के आधार पर, जीभ की ऊंचाई के आधार पर। तो विवर्त होता है एक तो हमारा विवर्त, जिसमें हम आ बोलते हैं तो हमारी जीभ कितनी ऊंची जाती है वो हम बोलकर महसूस कर सकते हैं। एक होता है हमारा अर्धविवर्त, अर्धविवर्त, इसमें आते हैं हमारे ए और ओ, ए और ओ। अब है समविवर्त, समविवर्त, इसमें आते हैं हमारे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऐसे इसमें अर्धविवर्त भी होते हैं। अर्ध समविवर्त, अर्ध समवृत, अर्ध समवृत। तो इसमें हमारे ए और ओ बोले जाते हैं।
समयवर्त में जीभ की ऊंचाई के आधार पर आते हैं हमारे, इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अब वी हेडिंग में बना सकते हैं स्वरों के लिए स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। तो स्थान भी जैसे हमारे व्यंजनों में स्थान बोले थे, कहाँ से कौन सा वर्ड बोला जाता है, ऐसे ही हम स्वरों के लिए कर सकते हैं। तो पहला हमारा कंठ है। कंठ मतलब गले से, गले में हमारा कंठ होता है। तो इसमें आते हैं हमारे ए और ए पे हलंत वाला। सेकंड पर तालव्य, जीभ, तालव्य जीभ से कौन से बोल जाते हैं, ई, नहीं छोटी ई है, ई को हम जी तालव्य से बोलते हैं। अब है मूर्धन्य, थर्ड वाला, मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य से जो बोले जाते हैं हमारे रेप ऋषि आएगा, इसमें सिर्फ एक ही आएगा, रेप ऋषि, ये हमारा मूर्धन्य होता है। फिर हमारा ओष्ठ है, ओष्ठ है, ओष्ठ से बोले जाते हैं ओ और ओ, मतलब होठ से जो बोले जाते हैं हमारे, वो हमारे ओष्ठ है। इनको हम बोल कर देख सकते हैं, बोलने से हमारे अच्छे से जल्दी से समझ आ जाते हैं कौन सी जगह से हम बोल रहे हैं। सभी वर्ड जितने भी उन्हें बोल कर याद कर सकते हैं आसानी से। फिर है हमारा कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य को मिलाकर बोलने जाने वाले शब्द कौन से हमारे, ए और ए पेड़ी वाला जो ए है हमारा, ये तालव्य जीभ और कंठ से निकलता है, दोनों से मिलकर बनता है। अगला है कंठ योष्ठ, कंठ योष्ठ, इसमें आते हैं हमारे ओ और ओ, ये हमारे कंठ ओष्ठ आते हैं। ओ गले से भी निकलते हैं और होठों से भी बोला जाता है इसको। अगला सी हेडिंग डाल सकते हैं हम, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, पहला लिख सकते हैं हम पृथ्रत या सहज बोल देते हैं इसमें, या अवतुल्य, अवतुल्य, ये होते हैं हमारे ई, बड़ी ई, ए और ए, ये हमारे इसमें आते हैं। सेकंड में समझ सकते हैं हम, सेकंड में होता है हमारा वर्तुल्य, वर्तुल्य, वर्तुल्य में आते हैं हमारे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ओ, वर्तुल्य। अब थर्ड में हम लिख देंगे अर्ध वर्तुल्य, अर्ध वर्तुल्य, अर्ध वर्तुल्य में आएगा हमारा सिर्फ एक ही आएगा इसमें, आ, अर्ध वर्तुल्य में आ जाएगा। अब है जीवा पेशियों के आधार पर, अगला जीवा मतलब जीभ की जो पेशी हैं उनके आधार पर, डी हेडिंग बना सकते हैं, जीवा पेशियों के आधार पर, जीभ की जो पेशियाँ हमारी मांसपेशियाँ उसके आधार पर। पहला है हमारा शिथिल, जिसमें हमारे ए, ई और ऊ। दूसरा कठोर, इसमें आता आ, जैसे देखो आ बोलने में हमारी जीभ को ज़्यादा कठोरता महसूस होती है, पेशियाँ जो मांसपेशियाँ हमारी ज़्यादा कठोर हो जाती हैं। और शिथिल में ए, ई, ओ बोलने पर मांसपेशियाँ जीभ की कम कठोर होती हैं। तो आ है या ई है या बड़ा ओ।
अगला ये स्वरों का हो गया। अब स्वर और व्यंजनों में कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो वायु के आधार पर बोल जाते हैं, जो हमारी हवा बोलने में हमारी थोड़ी हवा मुंह से वायु निकलती है ना, उसके आधार पर। तो हेडिंग बना लेंगे, वायु के आधार पर वर्गीकरण। वायु के आधार पर वर्गीकरण। तो इसमें आते हैं हमारे, पहला है अल्प प्राण। अल्प प्राण कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं हमारे। कौन कौन से? हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण थे। प्लस स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं। प्लस अंत्यस्थ भी आते हैं इसी में। और प्लस अनुस्वार। इन सभी को मिला के हमारे ये 5 5 10 15 हो जाएंगे। 3 5 5 होते हैं, स्वर को मिलाएंगे 15 और 11 25 और 4 ये और एक अनुस्वार हो जाएगा। तो टोटल 31 वर्ण बैठेंगे हमारे लगभग। तो ये होते हैं हमारे अल्प प्राण। दूसरा है इस पर महाप्राण। महाप्राण में कितने आते हैं हमारे? 15 वर्ण। कौन कौन से? दूसरा वर्ग, दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम, प्लस ऊष्म व्यंजन। दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम और ऊष्म व्यंजन प्लस विसर्ग भी आते हैं इसमें। विसर्ग कितने होते हैं हमारे? 2। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं विसर्ग के बारे में भी। इसके बाद है हमारा वायु के आधार पर हो गए। अब है झंकार के आधार पर। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे शरीर से या मुंह से झंकार निकलना। झंकार के आधार पर कौन से होते हैं? झंकार को हम वाइब्रेशन बोलते हैं, वाइब्रेशन के आधार पर। तो इसमें पहला होता है हमारा सघोष और अघोष होते हैं इसमें भी। तो पहले सघोष को लिख लेते हैं। तो सघोष में कौन कौन से आते हैं हमारे? तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और पांचवा कॉलम, प्लस य, र, ल और व। जो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन है चारों वो आते हैं। और है भी आता है हमारा। और सेकंड है इसके बाद अघोष। अघोष में कौन सा आएगा? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और से और ये वाला से, ये तीनों से आ जाएंगे, ये अघोष में आएंगे। तो इन्हें बोलने पर क्या होगा हमारा? झंकार होगी। झंकार बोलेंगे। जैसे ये र ल जब बोलते हैं तो झंकार सी महसूस होती है हमें बोलने में। अब इसके बाद एक थोड़ी नॉलेज वाला टॉपिक है। बाकी का वर्ण जो हमारे आज ख़त्म हो जाएंगे। एक आता है हमारा रे व्यंजन तो पढ़ा ही होगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रे व्यंजन का प्रयोग अलग अलग टाइप से देखा होगा आपने। रे व्यंजन का प्रयोग जैसे पहला है किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद। किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद जब स्वर नहीं होता तो उसमें हम इस टाइप से इसका डैश आर का प्रयोग करते हैं, वो रे का। जैसे उपक्रम में या प्रकाश में या द्रोही, इस टाइप के वर्ड हो सकते हैं जो स्वर रहित होते हैं। उसमें हम इस वाली रे का प्रयोग करते हैं। सेकंड है किसी स्वर रहित व्यंजन से पहले। ये था व्यंजन के, स्वर रहित व्यंजन के बाद। और किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद था, ये पहले हो जाएगा। के पहले, इसमें रे को हमें पहले कब बोलना है? पहले। इसके लिए मात्रा हम ये वाली लगाते हैं, इस टाइप से लगी हुई होगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे, जैसे धर्म। तो इसमें
पहले पे को बोला जाता है बाद में रे को, तो इसमें ऐद है रन, पहले रे को बोला जाएगा बाद में मैं को बोला जाएगा, तो इसको हम अधर्म पढ़ेंगे। या फिर सुकर्म या वितर्क, इस टाइप के शब्दों को हम बाद में पढ़ते हैं। या वर्ग है हमारा, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, आप लगा सकते हैं। अगला तीसरा है स्वर रहित व्यंजनों, जैसे लिख सकते हैं स्वर रहित व्यंजनों, स्वर रहित व्यंजनों टे, ठे और डे के बाद, टे ठे दे के बाद। तो इसमें जो हम लगाते हैं आर को इस टाइप से लगाते हैं, आर को ऐसे पढ़ा लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रेन, ट्रेन को ऐसे लिखते हैं ट्रेन, तो आर को बाद में बोल रहे हैं। या फिर ड्रोन, ड्रोन हो गया। इस टाइप के व्यंजनों को हम बाद में बोलते हैं। अब एक टाइप के और हैं हमारे आर में, इसको और देखते हैं। जैसे ते है, वह और से के बाद, के बाद या के साथ, बाद या साथ रूप बदल जाता है, इनके साथ जो है रूप बदल जाता है। कैसे बदलता है रूप? जब तय प्लस रे करते हैं तो हमारा बन जाता है त्रय, और जब से प्लस रे करते हैं तो बन जाता है हमारा श्री, श्रेय। तो इनके साथ हमारा रूप बदल जाता है। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन थे, पिछले पढ़ाया था ऐसे। अब देखो ये जो हलन का क्या काम है हमारा, इसमें स्वर नहीं होता, ये स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन के साथ ये हमारा आर जोड़ा जाता है या फिर संयुक्त व्यंजन बनते थे। एक नोट और लिख लेते हैं नॉलेज के लिए। अब देखो हिंदी व्यंजन का जो प्रत्येक वर्ण होता है उसके साथ ए हमेशा मिला होता है, तो लिख सकते हैं हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन के साथ ए, प्रत्येक व्यंजन के साथ ए स्वर मिला होता है, ए स्वर मिला होता है। इसका मात्र चिन्ह, मात्र चिन्ह, इसका मात्र चिन्ह ए का जो है कोई भी मात्र चिन्ह नहीं होता है, ए मात्र चिन्ह नहीं होता है। देखो मैं ये नोट्स आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप भी ऐसे ही लिखते चलें नोट्स, और जब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हिंदी भी हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और हम आगे के लिए एग्ज़ामों में यहाँ से तैयारी आसानी से कर पाएंगे। अपने नोट्स बनाएंगे तो किताबों से काफ़ी टाइम लग जाता है, तो नोट्सों से हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। बाकी की रचना वगैरह तो किताबों से याद कर सकते हैं, रचना अपनी याद करनी होती है। बाकी की जो सिखाने वाले मेथड हैं वो मैं आपको वीडियो में सारा कुछ करा दूँगा। अब जैसे देखो इसको ए को, ये क्या होता है हमारा, इसमें स्वर रहित व्यंजन है हमारा, क्या हलंत लग रहा है, प्लस इसके साथ ए मिला देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कै। तो इसका मतलब ए जो होता है हमारा सभी के साथ मिला है। या फिर रे के साथ ऊ को मिला दें तो ये हो जाता है रू। ये देखा होगा तुमने रुपया लिखा हुआ, तो इससे हम रुपया लिख सकते हैं। या फिर अगर बड़ा ऊ मिला दें इसके साथ तो ये बन जाता है ये वाला रे, जैसे रुमाल लिखते हैं, रूमाल, तो रुपया में ये वाला रे लगता है, रुमाल में ये वाला रे। एक नोट और लिख लेते हैं, व्यंजन का शुद्ध रूप। देखो ये जो हलंत वाले रूप है ये हमारा शुद्ध रूप होता है। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला
होता, हल वाला होता या जो हल वाला रूप होता है। जैसे जो शुद्ध रूप है हमारा व्यंजन का, जैसे क है, ये हमारा शुद्ध है, और खाली क होता है, उसमें क्या स्वर मिला हुआ है, तो शुद्ध रूप क हो गया, या फिर ख है या ग, डॉट डॉट इस टाइप से आगे भी आ सकते हैं। ये हमारे शुद्ध रूप कहलाते हैं। बाकी का देखो, व्यंजन मतलब वर्ण जो होते हैं हमारे, स्वर प्लस व्यंजन, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं वर्ण के बारे में। तो ग्रामर के 4 पार्ट थे, वर्ण हो गया। और दूसरा पार्ट क्या था हमारा इसका, स्टार्टिंग में हमने फॉर्मेट बनाया था इसका। अब पढ़ेंगे हम शब्द विचार। शब्द विचार को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें आसानी से सभी सब्जेक्टों की वीडियो आपको इजी भाषाओं में और बिल्कुल सिंपल नोट्सों में मिलती रहेगी।